माता जी। विवेक विवेक सिद्दीकी नाम है इनका, और न जाने इनके मन में कब से माँ के प्रति आकर्षण हुआ। वैसे तो इनके हृदय में माता का वास है, तभी तो माँ के प्रति इतना ये खास है। तो जिस दिन से गुटरा आई हैं अकेले आ जाती हैं, किसी को नहीं बुलाती, किसी के साथ नहीं, अकेले स्कूटी में चढ़ती हैं और आ जाती हैं, खोजते आ जाती हैं। आपको क्या मिलता है यहाँ पर, कैसा लगा यहाँ पर? आप दो चार शब्दों से कृतार्थ करें। आपके इंस्पिरेशन से हो सकता है बहुत सारे लोग आए और न आने के कारण उनकी लाइक मैं कुछ नहीं, कम से कम सप्ताह भर में एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर देता हूँ ना। अगर मैं 20 साल भी जीऊंगा ना तो कम से कम 400 लोगों का जिंदगी बदल दूंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही सही आपने कहा है। कहा जाता है कि हम 30 दिन अच्छा काम करते हैं और एक दिन बुरा काम करते हैं तो बुराई में गिनती जाती है। तो आप तो हर सप्ताह अच्छे काम कर रहे हैं और 400 लोग को यदि अच्छा कर रहे हैं तो इसी से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमको भी एक दिन, कम से कम एक दिन ईश्वर के नाम से देना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन सबके यहाँ पूजा आराधना होती है, लेकिन आज हम गेट टुगेदर इतने लोगों के बीच में जो बैठते हैं उसका एक अलग ही आनंद है। और ये आज मेरा दूसरा दिन था। मैं प्रथम दिन जब यहाँ से गई तो मैं अकेले घर में रहती हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं शायद कई अरसों के बाद 4-5 साल के बाद ऐसे सोई थी कि मुझे खुद नहीं पता। बोला कि आज ऊपर वाले भी बोले कि आप तो 5 बजे से बाहर उठ जाती हैं, आज 7 बजे तक आपका दरवाजा नहीं खुला। तो मैंने बताया कि मैं एक मंदिर गई थी और वहाँ से आने के बाद पता नहीं कैसे मुझे नींद लगी, तो मुझे समझ ही नहीं है, ये सत्य है। फिर जो मेरी भाई जिसको मैं लेके यहाँ आई थी उससे हमारी थोड़ी वार्तालाप सुबह हुई, तो वो मुझे ही कुछ समझने लगे कि आप भी जैसे भगवान ही है। मैंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तुमने बोला कि मैं भी चलूंगी तो मैं तुमको ले गई, कोई और बोलेगा तो मैं उसको भी ले जाऊंगी, लेकिन कोई जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं आप कहाँ जाती हैं या ये वो, तो मैं उसको नहीं इसका जवाब दे पाऊंगी। किसी चीज को किसी के लिए बात नहीं कर सकते। यदि कोई पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं, वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। जिस प्रकार से हमारे घर में हम अपनी पूजा आराधना करते हैं, तो प्राय आपके घर में देखा गया होगा कि आप लोग सुबह पूजा करते हैं किंतु शाम को नहीं करते हैं। अक्सर शाम को आप लोग दिया बाती नहीं करते हैं ना, ये बात सत्य है। तो आप कितने बजे भी घर जाएं तो मेरा एक ही संदेश है, चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ हैं 6 बजे हमारे घर में पूजा हो जानी थी, है ना, 6 साढ़े 6 बजे, तो हम दिया बत्ती नहीं कर पाए। लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं एक धाम से, तो हम 7-8 बजे भी हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं। 2 बत्ती हमको हमारे घर में भी जलाना आवश्यक है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत समय से ईश्वर भाई साहब से जुड़ी हुई हूँ। क्या कहूँ, गुरु जी कहूँ कि भाई साहब कहूँ, ये भी एक असमंजस है। हम काफ़ी समय एक साथ बिताए हैं और ये तो माता की शक्ति है जो आज आप यहाँ है। किंतु इसके अतिरिक्त भी मेरे घर में जब ये आए थे तो उस समय से ही मेरे बच्चे और हम इनके प्रति एक अलग ही आस्था रखते हैं। और जब भी कोई मिला है, आज हम 10-12 साल के बाद पुनः मिल रहे हैं ऐसे धाम में, और मैं गुटरा माता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने हमको इनसे मिलवाया है। जब ये हमारे घर आते थे तो हमारे बच्चे भी इनसे बहुत प्रभावित होते थे, ना कि माता जी। इनके पास ये अथाह ज्ञान, शायद उस ज्ञान को यहाँ से जो भी लोग आते होंगे तो मुझे लगता है कि जरूर हर बार हर प्रवचन में एक ना एक अवश्य एक अद्भुत ज्ञान मिलती है जो हमको पुस्तक से पढ़ के मिलेगी। क्या ये बात सत्य है? तो हम गीत संगीत तो करते रहते हैं, हम घर पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जो उनका प्रवचन होता है उनको आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें आपको जरूर एक ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा जो आप 4 लोगों के बीच में बैठेंगे और उसी चीज को दोहराएंगे तो सामने वाले के सामने लगेगा कि आप पढ़े लिखे ना होकर के भी आपके पास में कुछ ज्ञान है, तो 2 लोग आपके पास में और बढ़ेंगे। ये चीज बहुत बड़ी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने मन के भाव को प्रकट